नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि क्या जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों जैसे मधुमेह, मोटापा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारी, गुर्दे की बीमारी, क्या इनसे बचा जा सकता है? अगर बचा जा सकता है तो कैसे बचा जा सकता है, इसका क्या तरीका है और किस नई बात की हम किस नए फॉर्मूले की हम आज यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो लोग आज पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि आयुर्वेद से कैसे जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियों से बचा जा सकता है और इसके लिए सरकार एक कौन सा बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। देखिए, आयुर्वेद अगर की सिद्धांत की बात करें तो आयुर्वेद में जो व्यक्ति की शारीरिक संरचना है, जो व्यक्ति की जो शारीरिक क्रियाएं हैं, वो 3 सिद्धांतों पर काम करती हैं: कफ, पित्त और वात। तो ये प्रकृति से बोलते हैं आयुर्वेद में प्रकृति। तो हर व्यक्ति की एक प्रकृति होती है, या तो उसकी प्रकृति कफ होगी, या उसकी प्रकृति पित्त होगी, या उसकी प्रकृति वात होगी। तो ये प्रकृति के हिसाब से ही व्यक्ति में शारीरिक दोष उत्पन्न होते हैं, और ये जब प्रकृति के दोष ज्यादा हो जाते हैं तो उसको कोई न कोई बीमारी होने लगती है। और अगर किसी व्यक्ति की प्रकृति पता चल जाए कि ये व्यक्ति किस प्रकृति का है, तो उसके हिसाब से 2 काम हो सकते हैं। एक तो उसके हिसाब से उसको दवाएं दी जाती हैं, और दूसरा उस हिसाब से उसका जो जीवन शैली को निर्धारित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति मधुमेह हो गया किसी व्यक्ति को, और वो आयुर्वेद के विशेषज्ञ के पास, आयुर्वेद के डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाता है, तो सबसे पहले डॉक्टर ये निर्धारित करता है कि उसकी प्रकृति क्या है। वो कफ प्रकृति का है, या वात प्रकृति का है, या पित्त प्रकृति का है। तो इसके लिए डॉक्टर जो विशेषज्ञ होता है, वो अभी तक तो एक पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी कि वो उसके लक्षणों का निर्धारण करता है, उससे कई सवाल पूछता है, उसके खाने पीने से लेके उसके जीवन शैली से जुड़े सवाल पूछता है, उसके लक्षणों को नोट करता है, उसके बाद ये निर्धारित करता है कि वो उसकी प्रकृति क्या है, और उसके हिसाब से फिर उसे दवाई दी जाती है। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि 3 मरीज हैं, मान लीजिए 3 मरीज हैं जिनको मधुमेह है, और वो डॉक्टर के पास जाते हैं, और एक कफ प्रवृत्ति का है, एक पित्त प्रवृत्ति का है, एक वात प्रकृति का है। तो तीनों की प्रकृति अलग अलग होती है, तो डॉक्टर क्या तीनों को एक ही दवा देगा? नहीं, ऐसे में डॉक्टर तीनों को 3 अलग अलग किस्म की दवाएं देगा, क्योंकि आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार दवाएं भी प्रकृति के हिसाब से तय की जा सकती है। कफ प्रकृति के व्यक्ति को वात की दवा नहीं दी जा सकती है, वात प्रकृति की दवा को कफ की नहीं दी जा सकती है। तो जिस प्रकृति का इंसान होगा उसी प्रकृति की दवा देकर उसका उपचार ठीक किया जाएगा। मूलतः आयुर्वेद में प्रकृति दोष का उपचार किया जाता है, जिसकी वजह से वो बीमारी हुई है। तो ये एक आयुर्वेद का सिद्धांत है, वर्षों से चल रहा है, और ये सिद्धांत सिर्फ एक शास्त्रों में, पुराणों में वर्णित नहीं है, इसकी साइंटिफिक पुष्टि भी हुई है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने बाकायदा जेनेटिक स्टडी के जरिए इस बात की पुष्टि की है कि हर जो आयुर्वेद की प्रकृति है वो इंसान में पाई जाती हैं, और उसके लिए ये भी तय कर दिया गया है कि किस प्रकृति के व्यक्ति में कौन सा जीन नहीं होता है, कौन सा जीन ज्यादा होता है, मतलब किस प्रकृति के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है, इसको भी पता कर लिया गया है। और इसका रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुका है काफी पहले, और उसी प्रकृति के हिसाब से इलाज के तरीके भी ढूंढे जा रहे हैं, और CSIR इस पर लगातार अनुसंधान कर रहा है। CSIR जो मॉडर्न विज्ञान है वो इस पर लगातार अनुसंधान कर रहा है कि क्या प्रकृति के हिसाब से एलोपैथी दवाइयां बनाई जा सकती हैं, ताकि जिस प्रकृति के व्यक्ति को जो बीमारी है उसका सटीक निदान हो सके। इसका मतलब शब्दों में कहें तो ये पर्सनलाइज मेडिसिन, इसको हम आगे कहेंगे फ्यूचर मेडिसिन है। पर्सनलाइज मेडिसिन है कि व्यक्ति के हिसाब से मेडिसिन तय होगी, उसके शरीर की संरचना के हिसाब से तय होगी, उसकी जेनेटिक संरचना को देखने के बाद एक्सपर्ट तय करेंगे कि इसको कौन सी मेडिसिन दी जानी है। तो ये तो मैं बता रहा हूँ कि उसकी साइंटिफिक वैलिडेशन की बात बता रहा हूँ, तो किस प्रकार साइंटिफिक पुष्टि इस बात की भी हुई है। अब जो नया अभियान शुरू कर रहा है वो आयुष मंत्रालय शुरू कर रहा है। वो ये कर रहा है कि 1 करोड़ लोगों की प्रकृति की जांच की जाएगी, और जांच करने के बाद लोगों को एक कार्ड दिया जाएगा कि आपकी प्रकृति क्या है। तो ये अभियान जल्दी शुरू होने वाला है। पहले 1 करोड़ का होगा, फिर 5 करोड़ का होगा, उसके बाद फिर और आगे ये नियमित प्रक्रिया चलती रहेगी। तो आयुष मंत्रालय ने इसके लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है, तो उसके जरिए वो प्रकृति की जांच भी करेगा। एक डिवाइस है, और इस डिवाइस के सामने एक डॉक्टर आपके पास आएगा, या आपको डॉक्टर के पास जाना होगा,
तो उसके बाद आपकी प्रकृति का निर्धारण होगा। उसके बाद जिसका प्रकृति का निर्धारण हो जाएगा उसको एक ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप अभी बनाने की प्रक्रिया चल रही है और उस ऐप से हर 10 दिन में 15 दिन में एक एसएमएस आपके पास आएगा जो आपको बताएगा कि भाई अभी टेम्परेचर ये चल रहा है, अभी मौसम ऐसा है, अभी मौसम ऐसा है, आपको क्या चीज़ें खानी है, क्या चीज़ें नहीं खानी है, कितनी एक्सरसाइज करनी है। अगर आपको कोई बीमारी होती है तो आपको कैसे आगे किस आयुर्वेद के एक्सपर्ट के पास जाना है। तो वो आपकी जीवन शैली से जुड़ी हुई जो आयुर्वेद के हिसाब से आपकी जीवन शैली है उसका निर्धारण कर देगा और आपको कोई बीमारी होगी ही नहीं। क्योंकि अगर आयुर्वेद ये कहता है कि अगर आप जो आपकी प्रकृति है उसके हिसाब से आप अपना जीवन शैली अपनाते हैं, उसके हिसाब से भोजन करते हैं, तो आपको कोई बीमारी होगी ही नहीं। तो ये ऐप आपको अलर्ट देगा, आपको जब भी जरूरत होगी आपको अलर्ट करने की, आपकी प्रकृति के हिसाब से आपकी जीवन शैली निर्धारित करने की, ये ऐप आपको बता देगा। और आप उसी हिसाब से अगर अपनी जीवन शैली रखेंगे, उसी हिसाब से भोजन करेंगे, उसी हिसाब से सुबह उठेंगे, उसी हिसाब से सोएंगे, तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो प्रकृति के निर्धारण को लेके इसको सरकार बहुत गंभीर है और बड़े पैमाने पे इसको देश में प्रचारित करने जा रहा है। इससे कई फायदे हैं। देखिए, बीमारी हो जाए उसके बाद इलाज करें, उससे बेहतर है कि बीमारी को होने से ही रोका जाए। क्योंकि किसी भी पैथी में हम इलाज कराते हैं, खासकर जो मॉडर्न मेडिसिन में इलाज कराते हैं, तो उसमें दवाइयों के बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। एक बीमारी को ठीक करने के लिए दवाइयाँ खाई जाती हैं तो उन दवाइयों की वजह से दूसरी बीमारी होने का खतरा रहता है। सबको नहीं होती है लेकिन कुछ लोगों को होने का खतरा रहता है। इसलिए और बाकी जो इलाज पर खर्च है वो तो है ही है, वो खर्च हर कोई वहन नहीं कर पाता। उसके वजह से जो दूसरी दिक्कतें होती हैं, लोग अपना घर मकान बेच देते हैं, वो अलग इशू है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर बीमारियों से बचा जाए और जो हमारी प्राचीन विज्ञान की परंपराएं हैं उनका इस्तेमाल किया जाए तो बहुत गंभीर जो बीमारियां हैं, सब बीमारी को तो नहीं रोक सकते, लेकिन जो जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां हैं, जो खान पान से जुड़ी बीमारियां, आज भी जो 50-60% बीमारियां हैं जो खान पान को बेहतर रखने से ठीक हो सकती हैं। और आज सबसे बड़ी बीमारी क्या है? मधुमेह है, वो खान पान से जुड़ी बीमारी है। हाइपरटेंशन है, उसकी मेन वजह आपका खान पान है। हार्ट की बीमारी है सबसे बड़ी, इसकी मुख्य वजह कोलेस्ट्रॉल है जो सीधे खान पान से जुड़ी हुई है। तो जो गुर्दे की जो भी तमाम बीमारियां हैं वो सब खान पान से जुड़ी हुई, क्योंकि जब आपका शुगर बढ़ता है, आपकी हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तो उसके बाद गुर्दे की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। तो ये जो चीजें हैं इनसे बचा जा सकता है। इसलिए ये जो अभियान है कि प्रकृति की जांच का और उसके बाद दवाइयों का निर्धारण करने का, तो ये अभियान एक बेहद कारगर अभियान शुरू हो सकता है आने वाले समय में, और ये आम लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं।